सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज़ 2020 की घोषणा हो चुकी है, तो उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक ट्रिक के साथ में, ताकि आप सभी को सारे नोबेल प्राइज़ अच्छे से याद हो जाए। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री से। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है? तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 के अंदर। 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और हमारे जितने भी नोबेल प्राइज दिए जाएंगे वो भी कहाँ दिए जाएंगे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हमारे नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने कितने आविष्कार किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए थे। कितने आविष्कार किए थे? 355। और इनमें से इनका एक सबसे प्रसिद्ध आविष्कार कौन सा है? तो वो है डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार भी इन्होंने किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? इसीलिए इनको मौत का सौदागर भी कहा जाता था। मौत का सौदागर। अल्फ्रेड नोबेल को ही मौत का सौदागर कहा जाता था। इन्होंने ये अपनी फैक्ट्री के अंदर गन पाउडर भी ये लोग बनाते थे जब इनके युद्ध वगैरह चल रहे थे उस टाइम। और उसके बाद में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद में जो हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है वो दिया तो किसकी याद में जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? ये दिया जाएगा 10 दिसंबर को। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि के ऊपर नोबेल प्राइज दिया जाता है। अभी घोषणा हो चुकी है और लेकिन ये दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, लेकिन देता कौन है? तो वो देता है नोबेल फाउंडेशन। किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 के अंदर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। और 1901 से इन्होंने नोबेल प्राइज देने स्टार्ट किए। कब से देने स्टार्ट किए? 1901 से इन्होंने नोबेल प्राइज देने स्टार्ट किए। और ये 5 सदस्यीय आयोग है। ये 5 सदस्यीय आयोग मिलकर डिसाइड करता है कि इस वर्ष का नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र के अंदर किसको दिया जाएगा। ये तो हो गई हमारे नोबेल प्राइज की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज दिया किन किन क्षेत्रों में जाता है। तो टोटल नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान। दूसरा हो जाएगा हमारे भौतिकी या फिजिक्स। तीसरा हो जाएगा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। चौथा हो जाएगा हमारे शांति का पुरस्कार, जो सबसे ज्यादा फेमस है, शांति का नोबेल पुरस्कार। पांचवा हो जाएगा हमारे इकोनॉमी। और छठा हो जाएगा हमारे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये 6 क्षेत्र है जिसके अंदर हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हमने नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री देख ली, हमने नोबेल फाउंडेशन देख लिया, उसके सदस्य देख लिए। उसके बाद हमने 6 क्षेत्र देख लिए कि कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर वो कौन कौन से लोग हैं जिनको हमारे नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत के अंदर टोटल 10 लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है मदर टेरेसा, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद अमर्त्य सिंह, उसके बाद आते हैं हमारे हरगोविंद खुराना, जिनको भी क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद हमारे सीवी रमन के बाद आते हैं हमारे वीएस नायपाल के बाद में वेंकट रामकृष्णन के बाद में हमारे आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बाद में कैलाश सत्यार्थी के बाद अंतिम पर्सन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है हमारे भारत के अंदर वो है आर.के. पचौरी। ये 10 लोग हैं जिन्हें भारत के अंदर नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मिला है। जैसे 6 क्षेत्र होते हैं, उसके अंदर से इन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये हो गए हमारे नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री। उसके अलावा हमने देखा कि भारत के अंदर किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 के अंदर किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 2020 के अंदर मेडिकल या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिए गए, वो भी ट्रिक के साथ। ये यूट्यूब की सबसे पहली और सबसे आसान ट्रिक है जो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो इसके अंदर चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले किसकी खोज के लिए हमें चिकित्सा विज्ञान के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया है? तो सबसे पहले हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस सी एक बीमारी है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की खोज हो चुकी है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि इसकी वैक्सीन नहीं खोजी गई, ये बीमारी खोजी गई है जिसके लिए इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हेपेटाइटिस सी किसे इफेक्ट करता है? तो हेपेटाइटिस सी लीवर को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। और पूरे
लगभग 7 करोड़ लोग प्रभावित है। कितने लोग प्रभावित है? 7 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से प्रभावित है। और इसको खोजा किसने है? तो इसको खोजा है हार्वे जे अल्टर ने। किसने खोजा है? हार्वे जे अल्टर। इनका जन्म कब हुआ था? बोर्न इन 1935 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर। सेकंड हमारे वैज्ञानिक है मिचेल हॉक्टन। कौन है? मिचेल हॉक्टन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1950 के अंदर। ब्रिटिश वैज्ञानिक है। उसके बाद आते हैं हमारे चार्ल्स एम राइस। इनका नाम क्या है? चार्ल्स एम राइस। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1952 के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? आप इसको याद रख सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी जो बीमारी होती है, जब हेपेटाइटिस सी बीमारी होती है तो उसके अंदर जो हरी मिर्च होती है, कौन सी? हरी मिर्च। तो इससे आप HAR से याद रखना, हरी। ये हो गया हमारी हरी जो मिर्च होती है, मिर्च ऐसे हो जाएगा, मिचेल्स हो जाएगा मिर्च, हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या लगती है? उसमें हरी मिर्च चरकी लगती है। क्या लगती है? चरकी लगती है या तीखी लगती है। तो तीखी को बोलते हैं हम चरकी। तो हरी मिर्च चरकी लगती है हेपेटाइटिस सी में। इससे आपको ये ट्रिक याद रहेगी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। उसकी ट्रिक हो जाएगी हेपेटाइटिस सी होने पर हरी मिर्च लगती है चरकी। तो ये हो गया हमारे चिकित्सा विज्ञान के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। तो चलिए देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किस कारण मिला है नोबेल प्राइज। तो भौतिकी के क्षेत्र में ब्लैक होल की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इसके अंदर 3 वैज्ञानिक सम्मिलित है। सबसे पहले कौन है? एंड्रिया मिया गेज। कौन है? एंड्रिया मिया गेज। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1965 के अंदर और ये अमेरिका की रहने वाली है। उसके बाद आते हैं हमारे रोजर पेनरोज। कौन आते हैं? रोजर पेनरोज। और ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1931 के अंदर। उसके बाद हमारे आते हैं रेनार्ड गेंजल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर 1952 के अंदर। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? इसको याद रखने की ट्रिक होगी, सबसे पहले तो ब्लैक होल की स्टडी के लिए या इसकी पूरी जानकारी देने के लिए इन तीनों को क्या मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और इसके अंदर आधा भाग जाएगा नोबेल प्राइज का किसको? रोजर पेनरोज को। और बाकी आधा भाग जाएगा बाकी 2 वैज्ञानिकों को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक स्टेट कौन सा है? वो है आंध्रा। स्टेट का नाम क्या है? आंध्रा। और आंध्र प्रदेश में क्या होती है? आंध्र प्रदेश में रोज होती है। क्या होती है? रोज। रेन होती है। क्या होती है? रेन। तो इससे याद रखिएगा, रेन। आंध्र प्रदेश में रोज क्या होती है? रेन होती है। और वो कैसी होती है? हार्ड होती है। तो रेनार्ड आप ऐसे याद रख लेना। तो ये हो गया हमारे कौन से क्षेत्र में? ये हमारे भौतिकी के क्षेत्र के अंदर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर किन को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस बार 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। और दोनों ही महिलाएं इस बार इमैनुअल सारपेची। सबसे पहली महिला कौन है? इमैनुअल सारपेची। ये कहाँ की निवासी है? ये फ्रांस की निवासी है। और इनका जन्म हुआ था 1968 के अंदर इनका जन्म हुआ था। सेकंड महिला है हमारी जेनिफर डाउडना। कौन है? जेनिफर डाउडना। और ये USA की रहने वाली है। और 1964 के अंदर इनका भी जन्म हुआ था। इन दोनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है? तो इनको मिला है जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। जीनोम एडिटिंग की इन्होंने नई टेक्निक खोजी जो डीएनए को अलग अलग स्थानों से काटने के लिए उपयोग में ली जाएगी। ये एक तरह की क्या है? ये आणविक कैंची है। आणविक कैंची भी कहा जा सकता है इसको। और ये क्रिस्पर कैस टेक्निक के नाम से भी जानी जाती है। आणविक कैंची डीएनए जो अपने जीनोम एडिटिंग या डीएनए की एडिटिंग होती है उसके अंदर नए क्षेत्र या नई तकनीकी की खोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हम डीएनए को अलग अलग रेस्टिकेशन एंजाइम की सहायता से डीएनए को अलग अलग स्थान से काटने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र के अंदर इस बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस बार साहित्य के क्षेत्र के अंदर 77 वर्षीय महिला अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अब तक टोटल साहित्य के क्षेत्र में 15 बार महिलाओं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 15 बार। और लुइस ग्लुक का जन्म कहाँ हुआ था? लुइस ग्लुक का जन्म 1943 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? इनकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1968 के अंदर। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था फर्स्ट बोर्न। क्या नाम था? फर्स्ट बोर्न। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी के क्षेत्र के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है, तो आज तक हिंदी के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हिंदी के अंदर नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे ज्यादा मिला है अंग्रेजी या इंग्लिश को। किसको मिला है? इंग्लिश को। कितनी बार मिला है? तो इंग्लिश को मिला है 29 बार। 29 बार इंग्लिश के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है अब तक। अब हमारा आता है शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 के अंदर किसे दिया गया है? तो शांति का पुरस्कार 2020 के अंदर दिया गया है WFP को। WFP का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसको क्यों मिला है कि लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 88 करोड़ लोगों को इन लोगों ने खाना
स्थापना कब हुई थी? WFP की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। और बाकी सब हमने पुरस्कार पढ़े थे कि बाकी सारे पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इस बार के नोबेल पुरस्कार शांति के लिए कितने आवेदन आए थे? तो टोटल इस बार आवेदन आए थे 318 आवेदन आए थे इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार के शांति के नोबेल पुरस्कार के अंदर ट्रंप भी सम्मिलित थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके अंदर सम्मिलित थे। और रूस के जो प्रधानमंत्री अपने, क्या नाम है उनका? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन भी इसके अंदर सम्मिलित है। ये दोनों भी इसकी दौड़, शांति के नोबेल पुरस्कार की दौड़ के अंदर सम्मिलित है। अब हमने सारे नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए। इसके अलावा जो इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार रह रहा है वो अभी तक दिया नहीं गया है। जब वो मिल जाएगा तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।